ने कोविड को वैश्विक महामारी घोषित किया था, जिसके बाद दुनिया ने इस बीमारी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अब भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद इसके इलाज को लेकर बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुके हैं। ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप ले चुकी है, जिसे काबू में करने के लिए सरकारें तैयारी करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीमारी को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि किसी भी बीमारी में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होता है। इसीलिए अब हम आपको ब्लैक फंगस बीमारी से जुड़ी अहम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बीमारी किसे होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, लंबे वक्त तक आईसीयू में भर्ती थे, जिन कोविड मरीजों को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दी गई थी और जो पहले से ही डायबिटीज के मरीज थे, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने का ज्यादा खतरा है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट इस बीमारी की वजह को लेकर नए दावे कर रहे हैं। पता चला है बल्कि अपने आसपास साफ सफाई पर ध्यान अगर ना दिया जाए तो ये भी ब्लैक फंगस को फैलने में मददगार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस के संक्रमण का कारण औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि औद्योगिक ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की तरह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसके अलावा लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनना भी ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही कम हवादार या सीलन भरे कमरे में रहने से भी कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को ब्लैक फंगस होने के चांस रहते हैं। ब्लैक फंगस की बीमारी खासतौर से उन लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है जो कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी का कमजोर होना, और इम्यूनिटी कमजोर होने से सिर्फ ब्लैक फंगस का ही नहीं बल्कि अन्य बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को ब्लैक फंगस समेत अन्य बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर देश के जाने माने डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, आप भी सुनिए। एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूदा वक्त में हैं जो कोविड को हरा चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके दिल में यह दहशत है कि कहीं अगले ही पल हमें कुछ हो ना जाए। इसके लिए क्या सलाह आप देंगे? क्या कोई इस तरह के लक्षण हैं जिनकी पहचान की जा सकती है? अगर स्थिति गंभीर होती है तो पोस्ट कोविड बाद वो कौन कौन से एहतियाती कदम हैं जिनको उठाए जाने की बेहद जरूरत है? डॉक्टर विग। देखिए, पोस्ट कोविड हमें अपना सेहत का ख्याल करना है और अपने आप को स्लोली रिहेबिलिटेट करना है। तो मैं ये पैनिक कम करना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड में बहुत कुछ हो जाता है। पोस्ट कोविड में अगर हम अपना ख्याल रखेंगे और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस का, जैसे मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या किडनी में कोई तकलीफ है, या मैं कोई और इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ ले रहा हूँ, तो मुझे मरीज का इलाज करना है। मुझे पोस्ट कोविड का इलाज नहीं, मुझे पूरे मरीज का इलाज करना है। जब हम कोविड का भी इलाज करते हैं तब भी हम पूरे मरीज का इलाज करते हैं ताकि उसे ज़्यादा दिक्कतें मत हों। तो पोस्ट कोविड में तकलीफ क्या होती है? आपको कभी कभी वीकनेस कुछ ज़्यादा दिनों तक रहती है, कभी सांस फूलता है, छाती में टाइटनेस लगती है, कभी स्मेल और टेस्ट आने में समय लग जाता है। दूसरा, हमें सोचना पड़ेगा, कुछ लोगों में हमें जोड़ों में दर्द पाया गया, कुछ लोगों को नींद की कमी पूरी नहीं हुई, कुछ लोगों को एंजाइटी और थोड़ा डिप्रेशन और सोच में भी थोड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज सिर्फ एक ही है। मैं किसी भी चीज़ में जल्दी मत करूं, मैं रिहेबिलिटेशन अपनी आराम से करूं। नेगेटिव मैं अगर हो गया हूं, अब वो डिपेंड करता है, मुझे माइल्ड और मॉडरेट डिजीज थी तो मैं 10 दिन में नेगेटिव हो जाता हूं। अगर सीवियर डिजीज थी तब मुझे कई बार 14 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं। जब मैं नेगेटिव हो गया हूं तो मुझे अपने लाइट खाने को, अपने डाइट को बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि कई बार शुगर का इसमें बढ़ जाता है तो हमें उसका ख्याल रखना है। उसके बाद मुझे अपने आप को धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने पोस्टमार्टम बायोप्सीज की मरीजों में, जिसमें हमने लंग्स में किया, बायोप्सी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि लंग्स में क्या चेंजेस होते हैं, हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, लिवर में क्या चेंजेस होते हैं, किडनी में क्या चेंजेस होते हैं। तो लिवर और हार्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं पाए गए। तो जहाँ तक बात है कि उस कोविड के बाद किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर हो गया, वो बहुत कम लोगों में होता है।
वो एक रूटीन में भी हो सकता है। अगर हम अपना वॉक करेंगे, हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, तो जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, अगर हम वॉक कर रहे हैं और हाइड्रेशन ठीक रखें, तब हमें किसी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। सवाल यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दहशत है इस वक्त लोगों में। सीने में थोड़ी भी अगर दिक्कत होती है, दर्द शुरू हो जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। उनके लिए डॉक्टर आलोक अग्रवाल, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जिनके भी सीने में दर्द हो रहा है और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं कोई हार्ट वेन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं हो रही है, जो कि इसमें हो सकती है। कोरोना में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होने का बहुत डर होता है। कोविड से ठीक होने के बाद क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पर खतरा ज्यादा बना रहता है? क्योंकि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामले ऐसे ही केसेस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी क्या सलाह होगी? अगर आपको शुगर है और आपको मॉडरेट टू सीवियर या मॉडरेट कैटेगरी की कोविड-19 डिजीज हुई है, तो आपको जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, दैट शुड बी इन द टाइट्रेटेड डोज। ऐसा नहीं हो इरेशनल यूज या हाई डोज आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कोविड से पहले अगर आप गोलियां खा रहे थे तो कोविड के दौरान भी आपको गोलियां खानी है। हो सकता है आपको इंसुलिन की डिफरेंट वैरायटीज की 2 या 3 इंसुलिन लेनी पड़े, तो आपको अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। बिकॉज ब्लैक फंगस हो जाता है, बिकॉज ब्लैक फंगस के अंदर सबसे हमारा बड़ा कंसर्न क्या है कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लिनिकल सस्पिशन आपको हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे नाक से काले रंग का पानी निकल रहा है या काले रंग की पपड़ी निकल रही है या चेहरे पे दर्द हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, कोई दांत मेरा हिल रहा है, मुझे आंख से 2 विजन दिख रहे हैं, आंख से धुंधला दिख रहा है या सर में दर्द होता है, तो उसे अपना तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और ये खतरा शुगर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा रहता है।